भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाबा श्याम के चमत्कार के बारे में। वैसे बाबा श्याम हर दिन हर पल चमत्कार करते हैं, परंतु बहुत सारे भक्तों को वो चीज समझ में नहीं आती है। उन्हें महसूस नहीं होता बाबा श्याम का चमत्कार कि कब बाबा श्याम ने उनके जीवन में चमत्कार कर दिया। आज अगर वो चमत्कार नहीं होते तो वो आज जीवित नहीं होते, आज का दिन नहीं देखते। बाबा श्याम का ही चमत्कार है जिसके कारण से आप आज का दिन जी रहे हो, अच्छे से जी रहे हो, और आपको 2 टाइम का या 3 टाइम का जो भी भोजन मिला वो बाबा श्याम की ही कृपा है, जिसके कारण से आपको ये दिन देखने को मिल रहा है। तो बाबा श्याम की चमत्कार के साथ साथ आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप लोग हर एकादशी को बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाते हो, बाबा श्याम के मंदिर में जाते हो, तो आपको बता देता हूँ कि एकादशी तिथि जो होती है वो एक दिन पहले लग जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एकादशी तिथि जो होती है वो 10वीं तिथि के बाद लग जाती है। मतलब 10वीं तिथि जिस दिन होता है उसी दिन से शाम को या सुबह से एकादशी तिथि लग जाती है, जो कि अगले दिन एकादशी तिथि मतलब मान लीजिए दोपहर को 1 बजे तक या 2 बजे तक या शाम के समय तक रहती है। तो अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि बाबा श्याम के सुचारू रूप से या मतलब सही तरीके से दर्शन हो, मंदिर थोड़ा खाली सा रहे और आप बाबा श्याम के सामने खड़े हो, बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हो सही तरीके से, तो आपके घर के आसपास या आप खाटू धाम कहीं भी जाते हो तो आपको बिना भीड़ भाड़ वाला जो दिन होता है वो एक दिन पहले आप आ सकते हैं, वहाँ बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। और जब आप दर्शन करोगे तो दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे और आपका ज़्यादा समय भी आपको नहीं देना होगा। परंतु वहीं अगर आप भीड़ भाड़ वाले दिन आते हो, यानी कि छुट्टी वाले दिन या एकादशी वाले दिन आते हो, तो आपका अत्यधिक समय जाएगा और आपको दर्शन भी बहुत ही कम समय के लिए मिलेगा। मुश्किल से 4-5 सेकेंड, बहुत ही बाबा की कृपा हुई तो 15 से 20 सेकेंड भी हो जाते हैं कभी कभी दर्शन। तो दर्शन तो बाबा श्याम के आप करेंगे ही करेंगे, परंतु उसके लिए आपको इतना देर एक लाइन में खड़े होकर दर्शन करना होगा। मैं भी बाबा श्याम के दर्शन करता हूँ, बाबा श्याम के द्वार जाता हूँ, परंतु मैं भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग रहता हूँ। मैं भीड़ में बाबा के श्याम के दर्शन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भीड़ में खड़े होकर बाबा श्याम के दर्शन सही से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सभी को दर्शन करने की चाह रहती है और जो वहाँ पे खड़े रहते हैं जो बाबा श्याम के दर्शन कराने के लिए, वो आपको आपकी बातें भी नहीं सुनेंगे इतनी। अगर आप बाबा श्याम से कुछ कहना चाहोगे या कुछ बोलना चाहोगे या कुछ भेंट देना चाहोगे, तो जो भी पुजारी जी महाराज हैं या जो भी वहाँ पे सेवादार हैं वो आपकी बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं। आप चाहे कितने भी बड़े श्याम प्रेमी क्यों न हो, आप बाबा के दरबार में गए हो, वो आपको हाथ पकड़ के आगे कर ही देते हैं। तो इसलिए अगर आप बाबा श्याम के दरबार जाना चाहते हो तो ऐसे दिन जाएं जिस दिन भीड़ भाड़ ना हो और बाबा श्याम के दर्शन आप आसानी से कर सको। तो जैसे कि मैं बाबा श्याम के दरबार गया, श्याम के दरबार में गया तो मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अपने घर से ही बना हुआ भोग, अधिकतर घर में बना हुआ भोग बनाकर बाबा श्याम के लिए ले जाऊं या बाबा श्याम को अर्पण करूं। तो मेरे घर में जो भी सदस्य हैं वो बाबा श्याम के लिए भोग बनाते हैं और बाबा श्याम के लिए जो भोग तैयार होता है उस भोग को लेके एकादशी वाले दिन, मतलब एकादशी के एक दिन पहले अर्थात 10वीं वाले दिन मैं बाबा श्याम के मंदिर में जाता हूँ और वहाँ बाबा श्याम को भोग लगाता हूँ। बड़े आराम से काफ़ी देर तक बाबा श्याम के दरबार में बैठता हूँ और बाबा श्याम को देखता हूँ, बाबा श्याम से बातें करता हूँ। जो भी परेशानी होती है, कठिनाई होती है, सारी दिल से बाबा को बोलता हूँ और बाबा देखते भी हैं, बाबा सुनते भी हैं और बाबा सलाह भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाबा करते हैं। बाबा के पास टाइम ही टाइम होता है आपके लिए। जब आप बाबा श्याम के लिए अपने घर से बना हुआ कोई चीज़ लेके जाते हो प्रसाद के रूप में, तो बाबा श्याम उसका
भोग बहुत ही अलग तरीके से लगाते हैं, अलग अंदाजे से लगाते हैं। मैं आज बाबा श्याम के दरबार गया। बाबा श्याम के दरबार में मैंने मिठाई का एक डिब्बा था जो कि घर में मैंने भोग लगाया था। एक कह सकते हैं जिसमें हम मिठाई वाले की दुकान में जाते हैं तो वो जो डिब्बी देती है पैक करके, वैसे डिब्बे को हम लोग घर में रख लेते हैं। वैसा ही एक डिब्बा मेरे पास पड़ा हुआ था, वाइट कलर का, जो ऊपर से पतला सा ढक्कन लगा रहा था प्लास्टिक का। वैसा एक डिब्बा था। तो उस डिब्बे में हम लोग बाबा श्याम की जो मिठाई बनाई थी वो थोड़ा सा पैक करके बाबा श्याम के दरबार में प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए लेके गए थे। परंतु क्या हुआ, जैसे ही मैंने ढक्कन खोला प्रसाद का, वहाँ पे सामने दान पेटिका रहती है, बहुत बड़ी बड़ी स्टील की दान पेटिका रहती है। दान पेटिका पे मैंने प्रसाद को रख दिया, प्रसाद बाबा की तरफ। और जैसे ही मैंने ढक्कन खोला, ढक्कन खुल के सीधे दान पेटिका में चली गई। मतलब अब वो प्रसाद को मैं घर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उसका ढक्कन तो सीधा दान पेटिका में चला गया। तो मतलब बाबा किस तरह से इशारा देते हैं ये आप खुद सोचिए। मैं खुद हैरान रह गया कि वो ढक्कन आखिर कहाँ गया। बाद में मेरे को देखा तो मैं भी समझ गया ये तो बाबा की ही कृपा है। बाबा ही चाहते हैं कि ये भोग बाबा को पसंद आया। जिन्होंने मेरे घर में भोग बनाया उनका भोग बाबा को पसंद आया, और बाबा श्याम ने उस भोग का बहुत ही प्यार से भोग लगाया है। तो बाबा श्याम की कृपा ऐसी होती है, आप देखिए जब बाबा को भोग लगाने गए तो ढक्कन खुल के अपने आप दान पेटिका के अंदर चली गई। हमने वहां जाके पुजारी जी महाराज से ये बात बताई तो पुजारी जी महाराज ने भी यही कहा, ये सब बाबा की कृपा है। फिर हमने उस प्रसाद का क्या किया, उस प्रसाद को हम लेके नहीं जा सकते थे। हमने पुजारी जी महाराज से कहा कि अब ये प्रसाद आप मंदिर में ही रख दो। वैसे भी हम जब मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो कोशिश हमारी यही रहती है कि प्रसाद को हम थोड़ा सा अपने लिए बचाकर बाकी सारा प्रसाद वहीं पे बांट दें। जो भी श्याम प्रेमी आते हैं, आप जो भी श्याम प्रेमी को आप अपना प्रसाद दोगे, आपके प्रसाद को जो भी श्याम प्रेमी खाएगा या पुजारी जी महाराज खाएंगे तो बाबा श्याम को आपका भोग लग जाता है। ये ध्यान में आप रखेंगे। तो बाबा श्याम का भोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी भी श्याम प्रेमी को अपने हाथों से भोग देते हैं और वो श्याम प्रेमी उस भोग को खाता है तो बाबा श्याम की कृपा के पात्र आप बनते रहते हैं। तो आप ये देखिए बाबा श्याम ने किस तरह से अपना भोग ले लिया, भोग अर्पण कर लिया। तो आपको एक ही चीज बोलूंगा, जब भी आप बाबा श्याम के दरबार जाओ तो कोशिश करो भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि भीड़ भाड़ होगी तो आप मंदिर में ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाएंगे। जो मंदिर में पुजारी जी महाराज होते हैं या उसके सेवादार होते हैं वो आपको जल्द से जल्द मंदिर से दर्शन करके बाहर जाने के लिए कहेंगे, और आपका ध्यान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। आप जो सोच के आए थे, आप कितनी दूर से आए थे और एकादशी के दिन आ गए, संडे के दिन आ गए, बाबा श्याम के दर्शन आपको सही से नहीं हो तो आपको भी थोड़ा सा बुरा लग सकता है। तो मन को मत मारिए, बाबा को मानिए, बाबा को पहचानिए। बाबा के तो एक सेकंड के दर्शन भी बहुत होते हैं। बहुत सारे लोग काफी देर देर तक मंदिर में खड़े रहते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण से पीछे वाले लोगों को बाबा के दर्शन नहीं हो पाते। खाटू धाम में ऐसा नहीं है। खाटू धाम में तो सेवादार आपको खड़े ही नहीं होने देंगे, क्योंकि खाटू धाम में तो वो हाथ पकड़ के आगे खींच देते हैं, आपको 2 या 3 सेकंड के दर्शन होते हैं। परंतु जो हमारे घर के आसपास के श्याम बाबा के मंदिर होते हैं वहाँ संध्याकालीन में आप जाइए या प्रातःकालीन में जाइए, और खासकर एकादशी के दिन में तो बहुत ही ज़्यादा असुविधा हो जाती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो सारे भक्तजन आगे खड़े रहते हैं, हम प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, परंतु इतने सारे भक्तजन आगे खड़े रहते हैं या घिरे रहते हैं, जिसके कारण से हम प्रसाद नहीं चढ़ा पाते। तो आपको मैं समझा दूं कि अगर आप भी ऐसा करते हैं, आप बाबा श्याम के प्रेमी हो और आप भी यही काम करते हैं कि बाबा श्याम के दर्शन कर लिए, प्रसाद चढ़ा दिए, परंतु मंदिर में सबसे आगे जाके खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे काम ना करें। बाकी और भी श्याम प्रेमी हैं जिन्हें दर्शन करने दे, काफ़ी दूर से आए हैं, क्योंकि अगर आप मंदिर में खड़े रहोगे तो हो सकता है कि मंदिर के पुजारीगण या सेवादार
आप सभी को मंदिर से जल्द बाहर निकलने के लिए कहते हैं, क्योंकि मंदिर में इतना अधिक स्पेस नहीं होता है कि आप सभी वहाँ पे एक साथ ठहर सके। हालांकि कुछ मंदिरों में ये सुविधा बना दी गई है, परंतु अधिकतर मंदिरों में ऐसी सुविधा अभी तक नहीं बनी है जिसमें अधिक से अधिक श्याम प्रेमी बाबा के दर्शन कर सके। तो जैसा अभी माहौल चल रहा है कोरोना वायरस का, तो कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए आप सभी को ये अपनी एहतियातन ये सावधानियां बरतनी चाहिए। अभी मास्क लगाना चाहिए, आप सभी को मास्क लगा के बाबा के दर्शन करिए, बाबा की उपासना करिए, तो बाबा आपको संपूर्ण फल देते हैं। अब किसी ने मुझसे ये पूछा कि बाबा श्याम के दरबार कैसे जाएं, क्या बाबा श्याम की दरबार में जाने के लिए बुकिंग करनी ज़रूरी है? तो आपको बता दूं, बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए फिलहाल अभी बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कितने भी परिवार के सदस्य बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जा सकते हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कितने भी सदस्य हो, बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आप लोग जा सकते हो। तो आप लोग बाबा श्याम के दर्शन आराम से करिए। फिलहाल बुकिंग की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुकिंग तो पहले भी ज़रूरत नहीं थी, परंतु कोरोना वायरस आने के बाद ये सारी चीज़ों को बनाना पड़ा, ये सारी फॉर्मेलिटी को करना पड़ा। अब कोरोना वायरस थोड़ा कम है, जिसके कारण से ये फॉर्मेलिटी फिलहाल अभी तक तो नहीं की गई है, परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर कोरोना वायरस बढ़ जाता है या फिर से ऐसी कोई समस्या आती है तो इस व्यवस्था को यानी कि बुकिंग व्यवस्था को फिर से चालू किया जा सकता है या लागू किया जा सकता है। फिलहाल तो आप बिना बुकिंग के ही मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। तो ये आपके लिए और आपके सवालों का जवाब था। उसके साथ ही मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं लोग, व्हाट्सएप से पूछते हैं, कई लोग हमें कमेंट बॉक्स से पूछते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग पूछते हैं हमें सारे सवालों के। तो आप सभी को बता दूं, अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ सवाल पूछना है या उससे बात करनी है आपको, तो आप हमारे जो नीचे बटन है उस बटन को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको अलग अलग रेट्स के पैकेज हैं, जिसमें आप 89 रुपीज़ का एक पैकेज है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती हैं, उसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं उस पैकेजेस में। तो आप हमारे मेंबरशिप पैकेज से भी जुड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी बाबा श्याम की जैसी इच्छा है, तो इतना आप ध्यान रखें, बाबा श्याम के जब भी आप दरबार में आए तो इन चीज़ों को फॉलो करें, तो बाबा श्याम के दर्शन भी आपको अच्छे होंगे और बाबा श्याम की कृपा भी आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम।